हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस, और वो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस नंबर 5 से जब 5 के जो सब क्वेश्चंस हैं, टोटल 10 जो नज़र आ रहे हैं आप लोग के बुक में देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस दिया गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने बताया आपको पिछले वीडियो में, या तो हम LHS इक्वल्स टू RHS को प्रूफ कर देते हैं, या LHS को RHS के इक्वल्स दिखा सकते हैं, या RHS को लेते हुए हम लोग अगर चाहें तो LHS को भी दिखा सकते हैं, या दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे LHS को लेते हुए हम RHS को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नहीं तोड़ना है, या तो आप इसको तोड़ो या तो इसको लेके चलो। ठीक है ना, इसको भी लेके चलोगे। जब अगर RHS को सॉल्व करेंगे तो इतना दिखा दो, या तो LHS भी सॉल्व कर लो और RHS को भी सॉल्व कर लो और दोनों जन इक्वल दिखा दो। ये आप पे डिपेंड करता है जो आपको किस तरफ से सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये नहीं सारे टीचर्स या सारे बच्चे इस तरफ से सॉल्व कर रहे थे हम इसी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो LHS से बनाओ, आप चाहो तो RHS से बनाओ, या LHS को अलग सेपरेट करके बनाओ या RHS को अलग सेपरेट करके बनाओ और दोनों को इक्वल दिखा दो, तभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलिए हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। LHS को लेते हुए हम लोग RHS को प्रूफ कर लेते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चंस आएगा, ज़रूर आएगा इस एक्सरसाइज में, जो हम लोग दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे। मतलब तीनों मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे, जो LHS से RHS को प्रूफ कर देंगे और RHS से LHS को, या सेपरेट करके LHS को अलग और RHS को अलग। बिल्कुल क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो हम लोग को ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है, यहाँ तो स्क्वायर तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे यूज जो करेंगे वो रेशियो का। तो कॉसेक थीटा का जो रेशियो का अगर बात करें, जो रेसिप्रोकल वाला होता है वो क्या होता है, तो हम लोग कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। आप अगर वीडियो देखे होंगे या आपको फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसके रेशियो को, कॉसेक थीटा का जो रेशियो होता है 1 बाय साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका क्या करना होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका फ्रैक्शन सॉल्व करने के मोड में यहाँ पे आ गया, तो साइन थीटा और साइन थीटा का जो फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा ही आएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो दोनों का जो है एलसीएम होगा सही एक ही जैसा होगा, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, हमको इतना प्रूफ करना है तो हम इसको लेके नहीं तोड़ेंगे, बस इसको हम लोग तोड़ते जाते हैं और इसको हम लोग इक्वल्स में दिखा देंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का ऐसे होल स्क्वायर, अब बाई में साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर में दिया गया था, हम इसको अलग नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और साइन थीटा है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो क्या इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये होल स्क्वायर का मतलब ही होता है, जैसे देखिए अगर हम ये कहें 2 का स्क्वायर है तो हम इसको 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ऐसी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल्स होते हैं, साइन स्क्वायर जो थीटा होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स होते हैं। यही तो आइडेंटिटीज को याद करने का फ़ायदा होता है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करने होंगे। अब यहाँ पे जब इस तरीके से लिख दिए तो अब क्या होगा, इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, बस डिनोमिनेटर को हम तोड़ देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा।
अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, तो यहाँ पे अगर हम कहें, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या आइडेंटिटी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तोड़ देंगे डिनोमिनेटर को 2 बार में, यहाँ पे लिख देंगे 1, क्योंकि ये देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो सकता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको हमने एक्सपैंड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब कैंसिलेशंस का आ गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है। लेकिन हम लोग को जो सॉल्व करना है, यहाँ पे कोई एक ही कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक ही कोई कैंसिल हो सकता है, तो आप किसको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तो प्लस में ही आ गया, ये प्लस में आ गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन हम ऊपर वाले में गलत हमने लिखा है, पता है कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन साइन तो मेरा क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा ना। यहाँ पे गलती हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे कैंसिल होने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो ये माइनस में, क्योंकि देखिए ए माइनस बी का जैसे होल स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए माइनस बी 2 बार लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ बता रहे थे, अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 आप 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर साइन हमने चेंज कर दिया, चलिए आप सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस कॉस थीटा, अब बाय में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पे आपको इधर वाले जो चीज़ें था, ये हुआ हम लोग का LHS, ठीक है ना। तो LHS जो निकल के लाए हैं वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, हम लोग का RHS का, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो LHS है वो RHS के बराबर में आ चुका है। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, ये हम लोग को प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आप लोग इसको बस ध्यान रखना है हमको पहुँचना कहाँ है। अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए तो आपको आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कॉसेक और कॉट यहाँ पे दिया हुआ था, तो किसी भी हालत में जो है ना कॉसेक और कॉट ऐसा रिलेशन ढूंढने पड़ेंगे जो कॉस और साइन के इक्विवेलेंट में आपको नजर आए रिलेशन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए मुझे प्रूफ करने हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम LHS से चलते हैं और RHS को प्रूफ करते हैं। सेक ए लाना है, तो सेक ए लाने के लिए हमको जो है ना कॉस, यहाँ पे जो है ना किसी भी हालत में कॉस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कॉस का जो रेशियो होता है वो सेक के साथ होता है। तो सेक ए है तो 1 बाय कॉस ए हो सकता है, या कॉस ए है तो उसका रेशियो क्या हो सकता है, 1 बाय सेक ए हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो साइन और कॉस है तो हमको कम्प्लीटली यहाँ पे जो है ना दिखाने पड़ेंगे पूरा का पूरा साइन सॉरी कॉस, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ को चेंज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ है कॉस और साइन। तो साइन और कॉस का तो रिलेशन यहाँ रेशियो जो है अगर कहें तो सेक का ही हो सकता है, ठीक है ना। और साइन का अगर बात करें कॉस के साथ रिलेशन होता है, इसीलिए हमको यहाँ पे कोई चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चेंज करना अगर होता, अगर मेरे पास होता टैन होता, कॉट होता, ठीक है ना, तब हम लोग उसको हम चेंज करते। फिलहाल यहाँ पे सीधा इसका फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, आप फ्रैक्शन ले ली, ये एलसीएम हुआ, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग क्या कॉस कॉस ए को अगर कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ पे देखिए जब ये पूरा एलसीएम इससे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। तो यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है और यहाँ भी 1 प्लस साइन है, मतलब 2 बार है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तो प्रूफ करना ही है, चलिए इसी को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जो कॉस स्क्वायर ए इसको आप एज इट ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, इसको हम लोग जो है ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपैंड कर लेते हैं। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब प्लस क्या होगा 2ab, तो 2a कितना होगा 1
और b कितना होगा यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए मतलब हम यहाँ पे अगर कहें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जो होते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पे हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको माने हैं a, इसको माने हैं b। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है इसको अभी एज इट ऐसे ही रहने देंगे, तो 1 प्लस साइन ए फिर कॉस ए। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो अगर अरेंज करते हैं तो कॉस, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता है जो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस अगर कॉस स्क्वायर ए का बात करें तो 1 के बराबर होते हैं। इसी वजह से हम इसको अरेंज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और बाकी बात क्या रह गया ये 1, तो यहाँ पे कॉपी कर देंगे, फिर 2 साइन ए, तो 2 साइन ए यहाँ पे आ जाएगा। अब बाय में कहें तो 1 प्लस साइन ए और फिर कॉस ए, एज इट ऐसे रखेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अरेंज तो कर लिया, तो कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्विवेलेंट है, तो 1 के बराबर। यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक बात करें तो 1 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 2 साइन ए, अब बाय में क्या होगा 1 प्लस साइन ए, फिर होगा यहाँ पे कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, अब बाय में 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए। अब क्या है ना, यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं कॉमन, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, अब बाय में क्या बचेगा, तो यही जो अभी तक उसको हम कैंसिल नहीं किए हैं या इसको कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लाई के केस में है कि नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, क्या बचना चाहिए 2, तो 2 अपॉन बच गया कॉस ए। अच्छा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम ये कहें इसी तरफ से बता रहे हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। अच्छा, यहाँ पे अगर कहें तो 1 बाय कॉस किसके रेशियो होते हैं, तो सेक का, तो सेक ए। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग को आ गया, आपको पता होना चाहिए अगर हम ये कहें जो 1 बाय जो कॉस ए होता है वो सेक के इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए किसके इक्वल होते हैं, सेक के। तो इस पूरे जगह से हम यहाँ पे सेक लिख सकते हैं और यही हमको चाहिए था। तो 2 सेक ए यहाँ पे हमने सॉल्व किया, जो कि था हम लोग का LHS, और हमको RHS में दिखाना था यहाँ पे 2 सेक ए, तो ये आ चुका है। हमने यहाँ पे LHS को सॉल्व करते हुए गया और यहाँ पे दिखा दिया RHS। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।